हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रे ब्रदर्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में दशा के बारे में बताते जा रहा था कि दशा जब चलती है तो दशा का किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। आज हम दशा के बारे में देखेंगे कि जो हमारे कुंडली में जब दशाओं के प्रभाव पड़ते हैं वो किस तरीके से पड़ते हैं और दशाओं से क्या क्या हमें, कौन कौन सी दशा से कितनी प्रतिशत हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशाओं का प्रभाव। जो हमारी कुंडली में बहुत सारी दशाएं चलती हैं, जिसमें प्रमुख दशाएं मैंने लिखी हैं, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ऐसे ये कुछ दशाएं मैंने ऐसे लिखी हैं जिनका रिजल्ट हमारी कुंडली में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है और कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनका कम रिजल्ट मिलता है और कितना प्रतिशत के आसपास हमें वह रिजल्ट मिलता है। तो हमें आज इस वीडियो के ज़रिए यही देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी कुंडली में जो दशा का चैप्टर है उसमें सबसे मेन टॉपिक है महादशा, और उसके बाद में आता है अंतरदशा, उसके बाद में ये सारे प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आती हैं। अब इन दोनों में सबसे मेन कौन है और इन दोनों में कितना इनका रिजल्ट मिलता है वो हम देखते हैं। दोस्तों, जब महादशा चलती है ना, भले वो योगकारक ग्रह हो या मारक ग्रह हो, उच्च ग्रह हो या नीच ग्रह हो, जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो वह अपने उस भाव से मिलने वाले परिणाम को देने पर वो बाध्य हो जाता है। जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा चलती है तब तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा वह है महादशा में। महादशा में जब किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो वह महादशा के अंदर 70% रिजल्ट देता है। यानी अगर आपके उच्च ग्रह है या योगकारक ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो उससे आपको 70% रिजल्ट मिलेगा, भले वो योगकारक ग्रह हो या मारक ग्रह हो। योगकारक ग्रह होगा तो आपको अच्छे परिणाम देगा 70%, और अगर मारक ग्रह होगा तो वह आपको गलत परिणाम देगा। कितना? 70%, 70%। उसके बाद बात करते हैं अंतरदशा। अंतरदशा आपकी कुंडली में 20% रिजल्ट देती है, यानी 70% महादशा। यानी कि सबसे मेन जो टॉपिक है वो है महादशा। अगर किसी भी ग्रह की महादशा चलती है तो हमें सबसे ज़्यादा उसी का उपचार कराना होता है। क्यों? क्योंकि उससे जो मिलने वाले परिणाम है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद में आता है अंतरदशा। अंतरदशा में 20% रिजल्ट देखा जाता है। तो मोटे तौर पे ज़्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं, 1 और 2, इन दोनों दशाओं को देखकर हमें उपचार के लिए बता देते हैं कि आपको इस बीज मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ये स्टोन पहनना पड़ेगा। तो उससे हमें इन दोनों दशा अंतरदशाओं से जो मिलने वाले गलत परिणाम है उससे अच्छे परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि दशा अंतरदशा में हमें इस तरीके से परिणाम मिलता है। बाकी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इन सब का जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 10%। इन सभी से जो परिणाम मिलता है वो केवल मात्र 10% है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारी इस कुंडली में, ये जो कोई भी कुंडली है, उस कुंडली में जो महादशा चल रही है वो अच्छे ग्रह की चल रही है और अंतरदशा भी ठीक ठाक ग्रह की चल रही है। लेकिन जब बात करते हैं प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इसमें किसी मारक ग्रह और नीच ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो उस कंडीशन में वह 10% आपके काम को गिराएगा, आपके साथ में बाध्य पैदा करेगा 10%। जैसे कई बार होता क्या है कि अचानक चलते चलते बाइक फिसल जाती है या कार में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है या अचानक फीवर आ जाता है या अचानक पेट दर्द, अचानक सर दर्द हो जाता है।
तो उसका अगर आप कुंडली का विवेचन करेंगे तो आप प्रत्यंतर दशा देखोगे ना, तो उसी के अनुसार आपको दिख जाएगा कि 10%, तो 10% वो इतना ही नुकसान कर सकता है। बाइक फिसल गई, इतना फिसला सकते हैं, या छोटी मोटी चोट लग सकती है, इससे ज़्यादा इन दशा में नहीं होता। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में इससे ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा होता है महादशा और अंतर्दशा में। महादशा में तो आईसीयू तक और लास्ट में मृत्यु भी हो सकती है, और अंतर्दशा में भी आईसीयू तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम इनका उपचार कर लेते हैं, इनसे अगर गलत ग्रह की दशा महादशा चल रही है तो उसका हमें उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है वो कौन सी है? महादशा। एक होती है साढ़े साती, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो रिजल्ट इनसे कुछ हटके देती है। अभी हम इन्हीं महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि महादशा, जैसे आप देखोगे अगर आपके कुंडली में मारक ग्रह है तो, और उसकी महादशा चल रही है, तो उस ग्रह को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कौन से भाव में बैठा है वो डिपेंड करता है कुंडली पे। उसके बाद बात करते हैं अंतर्दशा। अगर अंतर्दशा में भी कोई मारक ग्रह बैठा है तो उसे शांत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इनमें अगर कोई मारक ग्रह बैठा है तो इतना खास गलत परिणाम नहीं मिलेगा। अगर इनको शांत करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें कोई गलत ग्रह बैठा है कि दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसका आपको हमेशा अच्छे से अच्छे उसका फेवर में लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो वह आपकी कुंडली में गलत परिणाम देगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, स्वास्थ्य बाधा भी आ सकती है, मृत्यु तुल्य रोग भी हो सकता है, या आपको किसी वाहन से नुकसान भी हो सकता है, परिवार में प्रॉपर्टी से भी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आपको कुंडली देखनी है तो उसमें सबसे पहले महादशा और अंतर्दशा जरूर देखें, जिसमें भी जो भी गलत ग्रह है उसको अपने फेवर में लेना है, उसके बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और स्टोन के द्वारा। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ।